नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। एक नई सुबह और आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत हैं और इस प्रोग्राम के रौनक को दुबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। बराह रास्त उनसे मुलाकात करते हैं, आप सबकी मुलाकात भी करवाते हैं। तो पुरतपा खैर मक़दम है हकीम साहब, आपकान और प्रोग्राम की पूरी टीम की जानिब से तमाम नाजरीन की तरफ से आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। बहुत ज़्यादा तो नाज़रीन इंशाअल्लाह आपके सवालात का सिलसिला भी कुछ देर में शुरू हो जाएगा, बल्कि कल हमने एक सवाल अपने पास महफूज रखा था, वक्त की क़िल्लत की वजह से हकीम साहब की रहनुमाई नहीं ले पाए थे। इंशाअल्लाह आज उसे भी शामिल करेंगे, लेकिन आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का हकीम साहब के हकीमाना गुफ्तगू से। आपके बहुत ही प्यारे और दिल को छू लेने वाले जो पाकीज़ा जज्बात होते हैं, कभी अशार की सूरत में ढल कर आते हैं और कभी वो उनके अपने तजुर्बात होते हैं। तो आज इंशाअल्लाह हम आजिज़ी पर गुफ्तगू करेंगे। हम ये देखते हैं कि आजिज़ी इंसान की वो सिफत है जो अल्लाह को बहुत पसंद है। एक इंसान जब अल्लाह ताला के सामने सर्बसुजूद होता है, इज़्ज़ो नियाज़ से अपने सर को झुका लेता है, बल्कि अपने पूरे वजूद को उसके सामने सजदा रेज़ करता है और जाए नमाज पर या मुसल्ले पर अपनी हाजात को, अपनी ज़रूरियात को, अपनी परेशानियों को पेश करता है, तो हम देखते हैं कि वो ऐसा मौका होता है या वो लम्हा ऐसा होता है कि एक राज़ो नियाज़ किसी कैफियत होती है कि जिसमें दो लोग जो है वो आपस में सरगोशियाँ करते हैं, एक कहता है और दूसरा सुनता है। तो हम देखते हैं कि आजी वो सिफ़त है जो कि इंसान को अल्लाह से करीब करती है, बल्कि यही वो जो है खूबी है जिसने आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों से, बल्कि हम ये कहें तमाम मखलूक़ात से अफजल और बाला तर दर्जा अता किया। इब्लीस ने यही तो कहा था, अना खैरुम मिन, कि मैं आदम से अफजल हूँ। तो अना ली वाइंदी, ये तीन कलिमात ऐसे हैं जिन्होंने बड़े बड़ों के सर झुका दिए, उन्होंने घमंड किया, गुरूर किया और रहती दुनिया तक वो निशान इबरत बने। इब्लीस ने कहा था अना खैरुम मिन, फ़िरौन ने कहा था ली मुल्क मिस्र, यानी ये मिस्र का जो मुल्क है ये मेरा है, इसके नीचे से जो है वो दरिया बहते हैं, नहरें बहती हैं। और इसी तरह क़ारून ने ही कहा था कि मेरे पास जो है वो बेशुमार ख़जाना है। तो ये तीनों निशान इबरत बन गए रहती दुनिया तक। तो आजिज़ी के बारे में हम जानते हैं, हकीम साहब से चलते हैं और उनसे दरियाफ्त करते हैं कि ये खूबी किस तरह अल्लाह की नज़र में भी बंदे का मकाम बुलंद करती है और ख़ुद उसके अंदर एक कलंदराना से सिफ़त पैदा करती है कि वो जिस कदर, जैसे कहते हैं ना कि जो पेड़ जितना फलदार होता है वो उतना झुका हुआ होता है, इसी तरह सुराही भी जो है वो सिरनगू होकर पैमाने को भरती है। तो आज से कैसी सिफ़त है हकीम साहब? देखिए, दुनिया में एक आजिज़ी और इनकसारी की वो चीज़ है जो तकब्बुर तोड़ती है। देखिए, मैंने तो ज़िंदगी में अपनी माँ और अल्लाह के सिवा आजिज़ी किसी से नहीं की, और या उस गरीब शख्स मुझसे जिसके बारे में गलती हो गई तो उससे आजिज़ी की है। तो गलती हो गई, डांट दिया या कुछ कर दिया तो बाद में एहसास हो जाता है और फिर उससे बड़ी खुशामद और आजिज़ी शायद एक ही चीज़ें हैं। और जब ये तक़वे में ढलकर अल्लाह ताला के हुजूर बनती है तो ये अपने सही रूप में होती है। अच्छा, आजिज़ी के बगैर हम ऐसे लगते हैं जैसे तकब्बुर नहीं टूटा। आजिज़ी से हम अपने आप को मजबूर साबित कर सकते हैं, और आजिज़ी जब तक हम नहीं करते तो हम में तकब्बुर रहता है। तो आजिज़ी आप किसी की भी करें, अपनी माँ से करते हैं बहुत ज़्यादा, नहीं मम्मी ऐसा करते, नहीं माँ ऐसा कर, देख तू तो नहीं, और वो मना करते करते अच्छा देख मैं दे देती हूँ तुझे पैसे, मैं अपने बचपन की याद कर रहा हूँ, लेकिन अपने बाप से मत कहना, उन्होंने मना कर रखा है। तो ये माँ जो है बहुत अजीम है, बहुत अजीम है, दुनिया की सबसे अजीम हर शख्स की माँ है, चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो। लेकिन अल्लाह के सामने वो भी है, अल्लाह ताला तो उससे 70 गुना ज़्यादा
पसंद करता है बंदे की वो चीज जिसे आजिज़ी कहते हैं। तो ये आजिज़ी मेरे नज़र में एक ऐसी चीज है कि अगर सच्चे दिल से हो, लेकिन इन सब बातों में अल्लाह से मुताल्लिक और दीन से मुताल्लिक और खानदान से मुताल्लिक इसमें सच्चाई दिल से जरूरी, यहाँ से आजिज़ी हो तो यहाँ से हो, सिर्फ अल्फाज नहीं, जो जुबान से निकल रहा हो वही दिमाग से निकले, वही तस्लीम अपनी अकल को भी हो और अपने दिल को भी हो। किसी शख्स में अगर ऐसी आजिज़ी, ऐसी इनकसारी आ गई तो वो जो चाहे काम अल्लाह से कर सकता है, ये मेरा मानना है और मैं इसी तर्ज अमल पर जिंदगी गुजारता हूँ। बिल्कुल हकीम साहब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल हमारे सामने है कि बेयारों मददगार किस तरह मुशरिकीन मक्का ने जब उनके कत्ल के दर पे हुए नाउज़ुबिल्लाह और वो वहाँ से जो है वो मजबूर हो गए अपना वतन छोड़ने पर, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ उन्होंने हिजरत की, और एक वक्त वो आता है जब एक फ़ातेह की हैसियत से वो मक्का की सरजमीन में दाखिल होते हैं। उस वक्त भी जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो सरापा मिलता है या जो मंजरकशी होती है कि कुस्वा पर बैठे हुए हैं और इस तरह आजिज़ी से उनका सर झुका हुआ है कि जो उनका जो ऊँटनी का जो होदिज था, वो जो कुहान था, उसकी तरफ जो उससे जो है वो उनका सर बार बार टकरा रहा था। तो वाकई बहुत ही ये एक महबूब सिफत है जो बंदे को उस मकाम तक पहुंचाती है जहां उसका मकाम और मर्तबा फरिश्तों से भी बल्कि तमाम मखलूक़ात से बाला नज़र आता है। हम ये देखते हैं कि आज एक इंसान अगर इनकिसारी से बात करता है तो लोग उसे कमज़ोर समझते हैं, हक़ीर समझते हैं, जबकि किसी शायर ने ये कहा है कि हज़ार ताकत हो 100 दलीलें, फिर भी लहजे में आजिज़ी से अदब की लज्जत दुआ की खुशबू बसा के रखना कमाल ये है। तो अच्छा लगता है जब एक इंसान ताकत रहते हुए, शोहरत रखते हुए, दौलत रखते हुए, फिर भी उसके अंदर अगर इनकिसारी पाई जाती है तो ये उसके किरदार की बुलंदी है, उसके किरदार की अज़मत है। मौका मिला तो आपसे और भी बातें जानेंगे, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ कोलकाता से, हुस्ना खातून, उनका सवाल ले रहे हैं। जी हुस्ना साहिबा फरमाइए, क्या सवाल है? हुस्ना साहिबा हमें सुन पा रही हैं आप? ऐसा लगता है कि हुस्ना साहिबा से हमारा राब्ता नहीं रहा। हकीम साहब, आपको याद होगा कि कल प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक कॉलर ने कुछ सवालात किए थे, उनमें एक सवाल ये भी था कि किसी मजबूरी की वजह से या शायद किसी माजूरी की वजह से वो चल फिर नहीं सकती, 25 साल उम्र है, लेकिन जैसे कि बताया कि वज़न बढ़ता जा रहा है, तो वज़न को कम करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए? हाँ देखिए, शायद उनको उज़्र है बचपन से जी, और जो लोग सेहतमंद है मैं तो उनसे कहता हूँ पैदल चलो 1 घंटा और ये करो वो करो, लेकिन ऐसे लोग भी अपना वजन कम कर सकते हैं जिन्हें कोई उज़्र है चलने से। तो थोड़ा धूप में बैठा करें किसी सूरत, और गर्म पानी 5 बार पिया करें। और एक दुनिया का ऐसा नुस्खा जो मैंने तजर्बा किया ज़ाती तौर पर, और आप देख रही होंगी पहले मैं बहुत हेल्दी था और अब मेरा वज़न बहुत कम होता जा रहा है, तो बुढ़ा तो हो ही गया हूँ, तो मैंने सोचा मैं भी वज़न कम करूँ और 5-6 घंटे रोज़ शूट करता हूँ आपके साथ और दीगर चैनल्स पर भी। तो सुबह को एक प्याली दाल मेरे लिए आती है, मिक्स दाल तकरीबन, और मैं वो खाता हूँ नाश्ते में, और दोपहर में भी कुछ ऐसा ही एक फल खा लिया या एक प्याली दाल पी ली। और शाम को मैं जो खुराक लेता हूँ वो निस्फ लेता हूँ, यानी आधी खुराक, जितनी मेरी खुराक है उससे आधी खुराक लेता हूँ। तो इससे 150 ग्राम रोज़ाना वज़न कम होता है। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है, इसमें ना दवा लगती है ना इसमें कोई और मशक्क़त है। मज़ीद ये कि मैं पैदल भी चल लेता हूँ और गर्म पानी पीता हूँ। तो मोहतरमा से भी यही दरख्वास्त है कि ये अमल करें, पैदल नहीं चल पाए तो कोई बात नहीं, और इससे भी आप अपना वज़न अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हैं। जी, उम्मीद है कि जवाब पहुंचा होगा उन तक, जैसे कि उन्होंने बताया कि वो प्रोग्राम बाकायदगी से देखती हैं। शहबाज अख्तर साहब हैं बेतिया से। जी शहबाज भाई, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि मुझे वाइट स्पॉट है हाथों में, पैरों में थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा एकदम नहीं है,
اور وہ सरसों ऐसा मतलब उस पे कलर है। आपके हेल्प डेस्क से भी मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे गोंद मोरिंगा दिया है, तो वो मैं आज से ही स्टार्ट किया हूँ। तो मुझे परहेज जानना था और इसके लिए मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। इसके लिए कुछ नहीं इसका बता देते हैं, आप परहेज बता देते हैं। बेहतर जी हकीम साहब। तो देखिए, ये गोंद मोरिंगा आपके पास है, अब देखें इसको क्या करना है। अब दवाएं लिख लें। बाबची 50 ग्राम खरीदें। बाबची बार बार बोल रहा हूँ, ये आम दवा नहीं है, लेकिन मेथी के ऐसे दाने होते हैं, रंग स्याह होता है, काला सा, और खुशबू मेथी से भी 10 गुना होती है। बाबची कहते हैं इसे, आप लिख लीजिए, बाकी तो आप समझ जाएंगे, ये शायद नहीं समझ सकेंगे। गोंद मोरिंगा आपके पास है सफ़ेद वाला, बाबची 50 ग्राम लें, गोंद मोरिंगा 100 ग्राम है आपके पास, और धनिया 100 ग्राम, और धनिया का दाना 100 ग्राम, और आंवला 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम। इन सबको खूब बारीक पाउडर बना लें, और 1-1 ग्राम 2 मरतबा, खाने से पहले भी खा सकते हैं, खाने के बाद भी खा सकते हैं। 1 ग्राम एक बड़े कैप्सूल के बराबर होता है। आप इसका अंदाज़ा कर लें और शुरू करें, और 2 महीने तक लगातार खाएंगे तो उसका कलर बदलेगा। वो जो निशान है आपके, कलर बदलने लगे तो फ़ायदा समझ लीजिए होने लगा। फिर लगातार खाएं, और आप एनिमल फैट कम से कम खाया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी बहुत शुक्रिया हकीम साहब। खट्टी चीज़ों का भी परहेज़ होगा क्या, जैसे दही है या खट्टे जो फल होते हैं, क्या उनसे भी इज्तनाब ज़रूरी है? नहीं, खट्टे फल खा सकते हैं। इनके लिए अगर नुकसान देता हो कोई खट्टी चीज़, हाँ। तो इस्तेमाल ना करें। अगर आपको चलते हैं तो आप खा सकते हैं। बेहद शुक्रिया। सादिक साहब हैं मध्य प्रदेश से। जी सादिक भाई, क्या सवाल है आपका? सादिक भाई मैं सुन पा रही हूँ जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं हकीम साहब से बात करना चाह रहा था। एक्चुअली क्या बोलते हैं, मैं 2.5 साल से दवा खा रहा हूँ। जी मैं बात हो रही है आपकी, बताइए। जी, मुझे जैसा शीत हो गई थी ज्यादा, और एक्चुअली पैरों में सड़कन भी हो गई थी। जी जी, बोलते रहिए। सादिक भाई टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए और अपनी बात लगातार आप जारी रखिए, हकीम साहब सुन रहे हैं आपको। तो एक्चुअली मैं खुद ही दवा बनाता हूँ। हाँ। मैं दवा बनाता हूँ, मैंने खाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने आराम दिया। मगर अभी भी मैं जैसा 2 व्हीलर में सफर करता हूँ ना, तो मेरी बॉडी में दाने आ जाते। दाने? जी, शीत बढ़ जाती है फिर से। आप समझ रही हैं क्या कह रहे हैं? नहीं, ये जो आपको दाने होते हैं, इनका रंग रूप बता दें, कलर बता दें, कैसे होते हैं? एक्चुअली कभी लाल हो जाते हैं, खुजली चलती है। अच्छा, इस टाइप के हो जाते हैं। ठीक है। ये होते किस वजह से हैं? किसी एलर्जी की वजह से होते हैं, गर्मी की वजह से होते हैं, क्या? नहीं, गर्मी की वजह से नहीं होती। शीत के जैसे मैं तेज हवा में बैठा हूँ, या फैन में, या कूलर के सामने, हाँ, इसमें से प्रॉब्लम आ जाती है। जी, अब कुछ बात वाज़ेह हुई हकीम साहब? जी जी, मैं समझ गया। जी, बेहतर। हाँ देखिए, बहुत आसान नुस्खा है, आप समझ लें। अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बनाएं। अलसी सभी जानते हैं, और आप तो दवा बनाना भी जानते हैं माशाल्लाह, और आपको अल्लाह ने फ़ायदा भी दिया। अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें, और खाने का सोडा 1 चुटकी जितना आए ना, इस चुटकी में ये पानी में डाल दें, और नमक ज़ैतून 1 चुटकी, ये भी पानी में डाल दें। मिक्स कर लें, आसानी से हो जाता है। नमक ज़ैतून असली लें, और आधा चम्मच या 1 चम्मच अलसी खाना है आपको। हल्का सा भूनना ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं भूनें, और ये पानी आपको रोज़ाना 1 बार पीना है, और बहुत जल्द आपकी यानी अच्छी होना मुमकिन है इंशाअल्लाह। शाहिदा, बताएं आपका सवाल क्या है?
शाहिदा साहबा, हमें सुन पा रही हैं आप? हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो सवाल बताइए। ऐसा लगता है। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, हमारा 3 सवाल है। ठीक है, पहला सवाल। मेरी अम्मी है, परसों से चक्कर बहुत आ रहे हैं, सर्वाइकल के दर्द बहुत होता है गर्दन में, ठीक और है, मोड़ों तक दर्द आ गया उनके, और पूरा घर ऐसा लगता है पूरा घर घूम रहा है, दीवारें घूम रही हैं। ठीक है। दूसरा सवाल। मेरा भाई है, उसके छींके बहुत आती हैं, अगर वो कोई भी साबुन यूज कर ले तो उससे छींके बहुत आती हैं। ठीक है। तीसरा 2 सवाल। साल हो गई हैं कम से कम। तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, मेरी बहन है 19 साल की, उसके आंखों में नाक में खुजली बहुत है, आंखों से पानी वो भी। खुजलाती रहती है, खुजली बहुत है, उसका लोग माइंड काम नहीं कर रहा है। हकीम साहब, ये तीसरा सवाल आप तक पहुंच गया? जी पहुंच गया। जी, मेरी बहन है 19 साल की, उसके ठीक। आंखों में और नाक में खुजली बहुत है, उसका माइंड काम नहीं करता है, तो ठीक। कोई चीज हर चीज भूल जाती है। ठीक। ठीक जी। ठीक है। अच्छा देखिए, पहले बहन की बात कर लेते हैं। एक आता है, देखिए एक आती है मुंडी बूटी। मुंडी बूटी ये गोल गोल बॉल होती है। मुंडी बूटी मशहूर है, और इसके 2 पीस पानी में, 1 गिलास पानी में डाल दें, और उसमें 1 चुटकी खाने का सोडा मिला दें, और इतना उबालें कि ढक के इतना उबालें कि पानी निस्फ रह जाए, यानी आधा रह जाए, और फिर ये ठंडा हो जाए तो इन बहन को पिला दें जिनको खुजली होती है नाक में और आंखों में। ये इनके दोनों इमराज में काम करेगा, और 5 दिन तक लगातार दें तो इनको फायदा होना मुमकिन है। ये घर में कोई भी शख्स ले सकता है जिसको इस तरह की परेशानी हो। और शगुफ्ता बताइए सवाल। जी जी। दूसरा सवाल जो है वो इनके भाई से मुताल्लिक है। कोई भी साबुन इस्तेमाल करे तो उसे छींके आती हैं। हाँ देखिए, इनका इलाज 5-6 महीने करना होगा, और एक नुस्खा लिख लें, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 3 चीज़ें हम वजन लेकर पाउडर बना लें, और 30 ग्राम इसमें पीपले मिला लें, जो आपके किचन में गरम मसालों में पाई जाती हैं। पीपले या पीपला मूल कहते हैं हिंदी में। एक बार और दोहराता हूँ, कभी आपको लिखने में दुश्वारी हो। और 30 ग्राम पीपले लें अपने बावर्ची खाने से, और 100 ग्राम ये दवाएं बताने जा रहा हूँ वो लें, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, इनको पाउडर बना लें, और 1 चम्मच सुबह निहार मुँह भाई को खिलाएं गर्म पानी के हमरा, और रात को भी खिला सकते हैं सोते वक्त गर्म पानी के हमरा। याद रखें कि खट्टी चीज़ें इनके लिए 5-6 महीने के लिए बिल्कुल बंद हैं। बाजार की और खट्टी चीज़ें खिलाना बंद कर दें तो भाई का ठीक होना मुमकिन है। जी, इनके वालिदा से मुताल्लिक़ एक सवाल है, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार, 2 कॉलर्स हैं, हम नहीं चाहते कि उन्हें इंतज़ार की ज़हमत दें, तो वो सवाल भी ज़रूर लेंगे। सुरेश पहले आपसे मुखातिब हैं, हुस्ना साहिबा थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। जी सुरेश, सवाल बताइए। फिरोज साहब सवाल बताइए। ऐसा लगता है इनसे राब्ता नहीं रहा। हुस्ना साहिबा, अगर आप फोन लाइन पर मौजूद हैं तो सवाल बताइए। हाँ, और मेरा भी गला में थायराइड है, गला फुला हुआ है, और एक मेरा बहन है, उसके बच्चेदानी में ट्यूमर है, उसका बच्चा नहीं है, समझे? ठीक है। हेलो जी, उनकी उम्र क्या है? हमारी बहन की उम्र है 30 होगा, 30। शादीशुदा है? शादीशुदा? शादीशुदा है, एक बच्चा उसका नुकसान हो गया था। ठीक है जी, उसके बाद का बच्चा नहीं है। ठीक है जी हकीम साहब। देखिए, इन बहन को जो भी इलाज ले रहे हैं वो लेते रहे, उसे रोके नहीं, जिनके ट्यूमर है। और एक इलाज इसका माविन इलाज समझ कर करें कि ये कलौंजी का सिरका लें और 2 चम्मच
रात को सोते वक्त पानी में मिलाएं और एक चुटकी इसमें खाने का सोडा मिलाकर अच्छी तरह मिलाकर और ये पिला दिया करें बहन को रोजाना एक बार। ये आपकी बहन के ताल्लुक से नुस्खा है। और बताइए इनका सवाल। और इनका जो मसला है वो थायराइड का है, गले में सूजन भी बता रही हैं ये। ठीक है, आपके लिए देखिए 4-5 महीने इलाज करना आप, और अपना इलाज भी मत रोकना, और हर 2 महीने में टेस्ट कराएं आप। आपका डॉक्टर को वो दिखाएं अपनी गुज़िश्ता और वो रिपोर्ट जो 2 महीने इलाज करने के बाद आए, तो डॉक्टर धीरे धीरे आपकी दवा कम करते जाएंगे, और 5-7 महीने भी ये नुस्खा लेना पड़ सकता है। धनिए का पाउडर बना लें, अच्छे किस्म का, मिलावट का ना हो तो बेहतर है। और खाने का सोडा 1 चुटकी, और नमक जैतून 1 चुटकी। नमक जैतून असली लें, 1 गिलास पानी में मिला दें, और 1 चम्मच धनिया खाएं, और ये पानी आप रोजाना 1 बार या 2 बार सुबह को उस गोली के आसपास जो डॉक्टर आपको थायराइड की देता है, और रात को सोते वक्त आप लिया करें, तो आपको फायदा होना मुमकिन है। 2 कॉलर्स और हैं। नदीम अहमद साहब हैं बिजनौर से। नदीम भाई थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मिराजुन्निसा साहिबा लखनऊ से हैं। जी बताइए बहन, सवाल क्या है आपका? अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी अम्मी के कमर में बहुत दर्द रहता है और उनके मतलब ऐसे खून में ऐसे गुर्जी पड़ जाते हैं। ठीक है, और कोई सवाल? नहीं, बस इतना ही। और उनका चक्राता रहता है, तो इसका इलाज बता दीजिए हकीम साहब। ये जो इन्होंने दूसरी बात कही, ये चक्कर से मुतालिक है हकीम साहब? जी जी जी, बेहतर। जी नदीम भाई, इस्तकबाल है आपका, फरमाइए क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुझे 2 सवाल दरियाफ्त करने हैं। एक तो वालदा के सिलसिले से है। वालदा हमारी जो है काफी ज़ईफ़ उम्र है, और हम जब बीमार हो गए थे 1 महीने के बाद जब वापस आए तो खाने पीने में थोड़ी सी उनकी लापरवाही रही होता है, क्योंकि मैं अपने हाथ से खिलाता था उन्हें। तो अब ये इनको बुखार आ रहा है, 1 हफ्ता हो गया बुखार आते हुए। हम लोग छुट्टी हो गया आइसोलेशन में थे, तो इनको कौन सी दवाई दें? बुखार की और उसको चल रही है, इनकी कोविड वाला भी इलाज चल रहा है। चक्कर आ रहा है। मेरे पास काला गोंद है, मेरे पास गोंद मोरिंगा भी है, और ये अखरोट पिराज भी है, और ये जो मंगाया था हमने चिलगोजे वाला गोंद, ये भी हमारे पास मौजूद है। इससे पहले इनको एस केयर खिला रहे थे हम, तो उसकी इनकी टांगे और मुझे तो पैर सही काम कर रहे हैं, माशाल्लाह ठीक हो गई उससे। अब फिलहाल अभी इनको चक्कर भी आ रहा है इलाज है जी नदीम भाई। हो गई है, इनको बिल्कुल लेटी है जी। हाँ, हकीम साहब दरियाफ्त करना चाह रहे हैं कि क्या उन्हें चक्कर भी आ रहे हैं? नहीं, चक्कर नहीं आ रहा है। चक्कर नहीं आ रहे हैं। दूसरा सवाल है हमारी बहन से मुताल्लिक, जो हमारी बहन आपकी वालदा के से मुताल्लिक जो सवाल है उसमें छोटी सी वजाहत चाहिए। क्या उन्हें कोविड हुआ था? नहीं, कोविड नहीं हुआ, लेकिन हम लोग आए थे ना वहाँ से आइसोलेशन से लौट कर, तो हो सकता है इसलिए कभी सिम्टम्स तो नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन बुखार नहीं उतर रहा था उनका। अच्छा, बुखार अभी भी है, उनको हरारत जो है। और आपने बताया कि आपके पास गोंद सिया है, गोंद मोरिंगा है, अखरोट प्राश है, और क्या क्या चीजें हैं? और ये चिलगोजे वाला गोंद भी मौजूद है, जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बेहतर। जी आपकी बहन से मुताल्लिक जो सवाल? सवाल मेरा बहन के मुताल्लिक से है। उनका जिगर जो है वो बढ़ा हुआ है, हाँ, और वर्म है उस पर, और ये जो है फैटी है उनका जिगर, इसके लिए कुछ दवाई तजवीज़ करते हैं। ठीक है नदीम भाई, आपके 2 सवालात नदीम भाई के हमारे पास महफूज हैं। आइए बारी बारी उन सवालात से मुतालिक आपकी जानकारी लेते हैं। वालदा उनकी माशाअल्लाह जैसे उन्होंने बताया कि बहुत बुज़ुर्ग हो गई हैं, और उसके बाद जो है वो उनकी कैफियत आपने सुनी। 4 चीज़ें उनके पास मौजूद हैं, गोंद सिया भी है, गोंद मोरिंगा भी है, गोंद चिलगोज़ा भी है, अखरोट प्राश भी है, लेकिन जो उनकी कैफियत है उसको देखते हुए आपका मशवरा क्या है? मैं समझ गया इनकी बात। वो जब कोविड का असर हो रहा था तो इनको क्वारंटाइन कर दिया गया था हुकूमत की तरफ से, और वहाँ ज़्यादा केयर नहीं हुई, इसकी वजह से ये हालात बने, और इनकी तबीयत अच्छी होती जा रही थी,
तो ये सब हो गया। अल्लाह इनको सलामत रखे, और जो एसकेयर से फायदा था तो एसकेयर ही थे। अगर मौजूदा कौन सिया है तो इसको आधा आधा ग्राम 2 बार दे सकते हैं। इन सब दवाइयों को दे सकते हैं, लेकिन गौन चिलगोजा एक चने की दाल के बराबर नहीं, एक चने की दाल के बराबर ही दे सकते हैं, और बस 24 घंटे में एक बार दे सकते हैं। और इन सब अद्वियात को देते हुए इनका पेट जरूर दुरुस्त रखें, और आधा ग्राम ये दें इनको। देखिए, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये 6 चीजें एक बार और दोहराता हूँ। सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का 100 ग्राम लेकर पाउडर बना लें और 1 चम्मच इन्हें दें, और इसके साथ आधा ग्राम सफेद गौन मोरिंगा मिलाकर दें, सिर्फ आधा ग्राम, और पानी खूब पिलाया करें। जितना ही पानी पिएंगे आप देखेंगे ये इतने ही अच्छे होते जा रहे हैं। और पानी 2.5 लीटर कम से कम या 3 लीटर एक दिन में इनके अंदर जाना चाहिए। तो ये नुस्खा इनके जिस्म में जो अबखरात हैं इनको ज़ाया करेगा, लेकिन पानी की मदद लेनी होगी। और अखरोट प्राश भी एक बार दे सकते हैं इनको, और ऐसे ही खूब ख्याल रखिए। अल्लाह उन लोगों से बड़ा खुश होता है जो अपने वालिदैन का ख्याल रखते हैं। जी, दूसरे सवाल के लिए हम कहेंगे नदीम भाई थोड़ा सा इंतज़ार, 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ, लेकिन यहाँ एक छोटी सी गुजारिश है। हो सकता है मेरी नाक़िस अक़ल में ये चीज़ या समझ में ये बात ना आई हो, लेकिन जैसे मैंने नदीम भाई से दरियाफ़्त किया तो ये तमाम लोग क्वारंटाइन में थे, यानी इनको कोविड हुआ था, और जब ये लोग वापस आए हैं तो उन्हें ये ख़दशा है कि कहीं उनकी वालदा को तो कोविड नहीं हो गया। तो अगर ऐसा है तो फिर किस तरह से वो मज़ीद उनका इलाज करें, या उनके लिए वो टेस्ट ज़रूरी है, क्योंकि उनकी उम्र आपके सामने है और उनके हालात भी, और जैसे वो बता रहे हैं कि उनको हल्की सी हरारत भी रहती है। तो ऐसी सूरत में आप मज़ीद क्या कहेंगे हकीम साहब? देखिए, अगर कोविड होता इनको तो अभी तक बहुत कुछ ऐसा हो गया होता जो नाजेबा होता। तो कोविड तो अब नहीं है, अगर हुआ भी होगा तो आके चला गया। और ये अद्वियात जो हैं इनके पास, और ख़ासतौर पर मैंने अभी जो नुस्खा बताया, ये उसकी गंदगी को साफ करता है, और इस तरह से दें। और अपने डॉक्टर से भी मशवरा ले सकते हैं। लेकिन कोविड में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा किया किसी दवा ने, तो वो एक स्टेरॉइड ने किया एलोपैथ में, और वो बहुत आपने देखा होगा, इतना तमाशा हुआ कि एक इंजेक्शन जो बड़ा ब्लैक में बिकने लगा। मेरा एक भाई का फ़ोन आया कि ये इंजेक्शन चाहिए, और वो नकली भी मिल रहा था। तो मैंने कहा भाई, एक तो ये नकली है, फिर ये सस्ती चीज़ को 1 लाख रुपए में दे रहे हैं और नकली है, इसके एवज में तुम इनको वो दे दो, डेक्सामेथाजोन। एक इंजेक्शन आता है, इसकी टैबलेट भी आती है जो हर डॉक्टर देता है, डेक्सामेथाजोन। तो उसने मुझे बड़ा बुरा जवाब दिया मैसेज में कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, इतना तो मैं भी जानता हूँ, वो इंतज़ाम करा सकते हो तो करा दो। वो मेरे से उम्र में बड़े थे, तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं समझ गया कि ये मेरे छोटे भाई को मार डालेंगे, और यही हुआ। जिंदगी की पूरे रमज़ान जिंदगी की जंग लड़के वो जिंदगी से हार गया, लेकिन उन्होंने सस्ता होने की वजह से ये दवा नहीं दी, और उन्हें वो 1 लाख रुपए का इंजेक्शन नकली चाहिए था, और वही लिया, वही लगाया। तो ये एक डेक्सोना नाम से एक टैबलेट आती है, एक खिलाना चाहिए ऐसे मरीज को रोजाना। डेक्सोना बहुत मशहूर है, हर मेडिकल स्टोर पर मिलती है। तो इससे एकदम तवानाई आती है और उससे लड़ने की ताकत आती है। ये मैंने बड़े डॉक्टरों का हवाला भी इनको दिया कि देखो, ये बड़े बड़े डॉक्टर हैं हमारे मुल्क के, बल्कि दुनिया के, इन्होंने ये कहा है कि ये दीजिए। तो वो लोगों ने दी नहीं, लेकिन मेरे भाई को मार डाला। मुझे इस बात का बड़ा शिकवा रहेगा। तो ये इंशाल्लाह हम आपकी वालदा बहुत जल्दी सेहतमंद हुआ चाहती है। इंशाल्लाह। दूसरे सवाल के लिए थोड़ा सा इंतजार। ज़फ़र इकबाल साहब हैं कश्मीर से।
फिरोज खान साहब आपसे भी बात करेंगे। पहले जफर भाई आप बताइए सवाल क्या है। हेलो जी जफर भाई फरमाइए। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं जफर इकबाल बोल रहा हूँ। मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। मैं पिछले 10-30 साल से डायबिटीज का पेशेंट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का करम है। और मैं दवाइयाँ भी ले रहा हूँ आपकी, बल्कि दूसरे लोगों को भी दे रहा हूँ। लेकिन रिसेंटली मुझे एक और प्रॉब्लम हो गई है। वो मेरे मुंह का जायका जो है वो बिगड़ गया है। मतलब ये कि टेस्ट तो है लेकिन जायका बिगड़ सा गया है और मैदे पे मुझे बोझ सा नजर आता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं 2-3 दवाइयाँ ले रहा हूँ, जैसे गोंद है अपना जामन का और गोंद सिया भी है, जैसे आपने बताया वैसे ले रहा हूँ, पी गियर भी ले रहा हूँ। तो मेरे मैदे पे एक तरह का बोझ सा रहता है और मुझे लगता है जैसे उल्टी हो जाएगी। तो एक तो ये सवाल है काइंडली। दूसरा सवाल मेरी मिसेज के लिए है कि मेरी मिसेज को सांस लेने में कभी दिक्कत होती है। तो हमने सोचा शायद हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हार्ट का सारा कुछ चेक करवाया, इको जो भी करना था। फिर किसी ने कहा नहीं कि इसके लंग्स देख लीजिए, वो भी ठीक है, सारा सिस्टम ठीक है, बीच में कभी रुक जाती है। अब जब मैं एलोपैथीज के डॉक्टर से कहता हूँ तो वो कहते हैं इसको डायज़ेपम दे दो जी, आधी वो खाएगी, उससे थोड़ा सा फायदा तो जरूर होता है। तो ये 2 सवाल हैं मेरे कि एक तो मेरे मैदे के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूँ जो ये बोझ कम हो, या ये किसी दवाई की वजह से हो रहा है। शुक्रिया जी। ठीक, आपको भी बहुत शुक्रिया जफर भाई। फिरोज साहब बताएं सवाल क्या आपका। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। हकीम साहब हमारी वालदा को लेकर आपसे बात करनी है। जी बताएं क्या कैफियत है, सवाल क्या है। हाँ, मेरी वालदा की उम्र जो 58 साल है और उनको करीब 8 साल से थायराइड है और ब्लड प्रेशर और शुगर। तो इधर 5 साल से शुगर हो गई है। अब इसमें नीरो में दिक्कत हो गई, L5 L6 इसमें जो है पेन होता है बहुत। तो आपके यहाँ से जो है अभी गोंद सिया मंगाया था तो खाया, उससे तकलीफ जो है बढ़ गई है। और उससे तकलीफ बढ़ने से पैरों में चुभन, दर्द और अकड़न, अजीब कैफियत उनकी होती है रात में। दिन में थोड़ा सा जी। कब से खिला रहे हैं आप? ये करीब 10 दिन हो गए हैं। ठीक है जी। हाँ देखिए, पहले इनका जवाब दे दूं मैं क्या? बेहतर जी। हाँ देखिए, गोंद सिया का ये अमल है कि 5-7 दिन में दर्द ये तो कम होगा या बढ़ेगा। ये गोंद सिया से ही उनका दर्द बढ़ा है, और जिनका भी बढ़ जाए वो शाकी हो जाते हैं। तो उनको चाहिए कि 2-4 दिन दर्द की दवा साथ में दे दें, जो भी उनको चलती हो। दर्द की पेन किलर साथ में दें, ये दवा सही काम कर रही है। और फिर उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दरअसल एक रिपेयर है, एक गोंद सिया एक ऑपरेशन सा है। ये सारी नसों को दुरुस्त करके जोड़ों को दुरुस्त करता हुआ डिस्क को अपनी जगह पर लाता है। ये कुदरत का अजीम तोहफा है। जिनको तकलीफ बढ़ जाए, लेकिन हालांकि 2% लोगों की तकलीफ बढ़ती है, लेकिन अगर 2% भी लोग मुझसे शाकी हो जाएं तो मेरे लिए बड़ा तकलीफ की बात है। तो जिनकी भी तकलीफ बढ़ जाया करे वो दर्द की दवा 4-5 दिन ले लिया करें मुझसे बगैर पूछे ही, तो फिर वो बर्दाश्त हो जाती है उससे। उस 4-5 दिन के अरसे में गोंद सिया अपनी पूरी तवानाई से काम करता है और फिर उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो इनके सवाल का जवाब हो गया। और बाकी चीज़ों पर भी आप नुस्खे जात ले सकते हैं। पहले ये अच्छा करने वालदा का ये सबसे बड़ा मसला है कि ये ऐसी तकलीफ है कि मैंने अपने आँखों से जवानों को रोते हुए देखा है, और आपकी वालदा बुजुर्ग हैं, बर्दाश्त करती होंगी। हम बुढ़े लोग सारी तकलीफ़ें अपनी औलादों से शेयर नहीं करते, कुछ तकलीफ़ें हम लोग छुपा लेते हैं। अगर समझदार औलाद हो तो समझ ले, नहीं तो हम समझते हैं कि सारी तकलीफ़ें औलादों को बताने का मतलब है औलाद को भी तकलीफ़ देना।
بالکل حکیم صاحب، بہت پیاری بات آپ نے کہی کہ ماں باپ اپنا دکھ درد اولاد کو نہیں بتاتے. انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جن پریشانیوں سے اگر یہ بچے گزر رہے ہیں تو ان کا دکھ مزید بڑھ جائے گا یا ان کی پریشانیاں بڑھ جائیں گی. خوش قسمت ہوتے ہیں وہ ماں باپ جن کے پاس اتنے سمجھدار بچے ہوتے ہیں جو کیفیت دے کر اندازہ کر لیتے ہیں، جنہیں احساس ہوتا ہے اور پھر وہ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے کچھ مداوع بھی کرتے ہیں. شہزاد بھائی پورنیہ سے ہیں. ظفر صاحب کے 2 سوالات ہمارے پاس محفوظ ہیں. شہزاد بھائی کا سوال لے لیتے ہیں. جی بتائیں سوال کیا ہے شہزاد بھائی؟ ہیلو جی فرمائیے. جی السلام السلام علیکم. علیکم. وعلیکم السلام. سر میرے جو ہے نا شریر میں سوجن ٹائپ کا ہو گیا، پھول گیا. جی کس وجہ سے ہوا، کچھ آپ نے اندازہ لگایا؟ نہیں ایسے کچھ وجہ ہے ہی نہیں، پیر سب پھول جاتا ہے بس. پورے جسم پر یہ سوجن ہے؟ موٹا ٹائپ کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی عمر کیا ہے؟ عمر 45 ہو ہے. 45 سال. آپ کو شوگر یا کڈنی کا کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ ایسا کوئی پرابلم تو ٹھیک ہے بہتر. آپ کا سوال محفوظ رکھتے ہیں. ظفر صاحب کے جو 2 سوالات ہیں ان کو ہم لے لیتے ہیں. جیسے انہوں نے پہلا بتایا اپنے بارے میں کہ منہ کا ذائقہ ان کا جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، وہ کس وجہ سے ہے؟ پیٹ پہ کچھ معدے میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے، ایسا کیوں ہے حکیم صاحب؟ دیکھیے جو آپ ادویات کھا رہے ہیں اللہ کا شکر ہے فائدہ بھی ہے، اور یہ گون جو جامن کا ہے یہ جتنا کھا رہے ہیں اس سے آدھا کر دیں اور کچھ دن ایسیڈیٹی کی دوا لیں تو آپ اچھے ہو سکتے ہیں. اور صرف گون جامن دنیا کا سب سے تیز اثر گوند ہوتا ہے جو ڈائبٹیز میں بہت تیز کام کرتا ہے. لیکن اگر زیادہ کھا لیا جائے، آپ نے دیکھا ہوگا میں ہر شخص کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو 2 گوند ہیں، ایک گوند چلوزا اور گوند جامن، یہ اپنی تعداد سے زیادہ نہ کھائیں. ایک چنے کی دال کے برابر کھا سکتے ہیں. آپ جو گوند کھا رہے ہیں وہ ایک تو کم کر دیں، نصف کر دیں، اور ایسیڈیٹی کی دوائیں لیں 4-5 دن لگاتار، تو آپ مزید اچھے ہو سکتے ہیں. جی ان کی اہلیہ کا مسئلہ سانس کا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ سانس رکتی سی محسوس ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے سانس لینے میں دشواری ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اور دیکھیے کھانے کا سوڈا ایک چٹکی، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک چٹکی نسخہ کھانے کا سوڈا بتا رہے ہیں. کیا کبھی کبھی لوگ اس کو معمولی سمجھ لیتے ہیں. میں جو بھی نسخہ بتاتا ہوں وہ فوائد میں غیر معمولی ہوتا ہے، اور وہ ایک چٹکی ہی لیں، ایک چٹکی کھانے کا سوڈا اور ایک چٹکی نمک زیتون اصلی پانی میں ملا کر انہیں پلا دیا کریں. اور پانی جب پئیں تو یہ پینے کے بعد گلاس پانی اور پئیں. دن میں 1 بار یہ کیا کریں، آپ کی اہلیہ کو بھی فائدہ ممکن ہے. ندیم بھائی کا بھی ایک سوال ہمارے پاس محفوظ ہے. ان کی جو ہمشیرہ ہیں، ان کی بہن، ان کو فیٹی لیور کا مسئلہ ہے یا شاید ان کا جگر انلارج ہو گیا ہے. دونوں باتیں اگر ہوں تو کیا آپ کی رہنمائی ہے؟ اچھا دیکھیے فیٹی لیور کا بہت اچھا علاج ہے، اور سونف، سونٹ، زیرہ، اجوائن، دھنیا، میتھی، یہ 6 چیزیں آپ کی کچن کی ہیں. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں یہی چیزیں لے کے کھا لیتے ہیں. دیکھیے پورا نسخہ لیں گے تو فائدہ ہوگا. ایک خاتون کو فون آیا کہ میں نے یہ چیزیں کھا لی. میں نے پوچھا آپ نے نمک زیتون لیا؟ تو اس کو اہمیت نہیں دی، انہوں نے کہا نہیں لیا. تو سونف، سونٹ، زیرہ، اجوائن، دھنیا، میتھی کا پاؤڈر بنا لیں ہم وزن لے کر، اور 1 چمچ کھائیں یا آدھا چمچ کھائیں جیسے آپ کو آسانی ہو. اور 1 چٹکی نمک زیتون پانی میں ملا لیں ایسے، اور یہ نسخہ کھائیں آدھا چمچ یا 1 چمچ، اور یہ پانی پی لیں. دن میں 1 بار، زیادہ پریشانی ہے تو 2 بار. کھانے سے پہلے کھانا بہتر ہے، کھانے کے بعد بھی کھا سکتے ہیں. یہ دنیا کا ایک ایسا نسخہ ہے کہ جو 7-8 بیماریوں میں ایک ساتھ کام کرتا ہے. دیکھیے ایسیڈیٹی ہو، قبض ہو، بواسیر ہو، انفیکشن ہو، یورینل انفیکشن ہو، کڈنی میں کوئی پریشانی ہو، ریٹینائن بڑھ گیا ہو، خاص طور پر لیور، اکثر ہمارا لیور متاثر ہونے لگا ہر عمر کے شخص کو. تو یہ بے انتہا اچھا نسخہ ہے، دنیا کا بہترین نسخہ اسے کہہ سکتے ہیں. کڈنی کے لیے بہت محافظ ہے کڈنی کا.
स्किन के रोग, मुहासे, सोराइसिस, दाने, खुजली, ये सब रोगों में, सब बीमारियों में एक साथ काम करता है। ये नुस्खा अगर हमारे घरों में हो तो हम बहुत कम बीमार होंगे। बिल्कुल हकीम साहब, तीर बहदफ नुस्खा है। शहजाद साहब का सवाल हमारे पास महफूज है, लेकिन शाहिदा साहब की कॉल ले लेते हैं। जी बताएं, सवाल क्या है आपका? शाहिदा साहब, हमें सुन पा रही हैं? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे चेहरे पे, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए शाहिदा साहब, जितनी देर आप सवाल बयान कर रही हैं। मेरे चेहरे पे मुहासे बहुत होते हैं। मैं टीवी की आवाज बंद है बिल्कुल। ठीक है, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 60 साल की है। बहुत मुहासे होते हैं और पैरों में, पंजों में इतना दर्द होता है, और थोड़ा सा भी चलती हूँ तो पैर सूज जाते हैं मेरे। ठीक है जी हकीम साहब। अच्छा देखिए, मुहासों के लिए तो ये नुस्खा सबसे पहले मैंने आजमाया जब मैं बच्चा था, तो मेरे बहुत निकलते थे, मुहासे निकलते थे। अक्सर ये होता है कि मुहासे शादी कर दो तो शादी के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन मेरे उसके बाद भी ठीक नहीं हुए। तो ये नुस्खा मैंने अपने पे आजमाया था। नमक जैतून एक चुटकी पानी में मिलाकर दिन में एक बार आप इस्तेमाल कर लिया करें। मुहासे आपके इंशाअल्लाह बिल्कुल अच्छे हो सकते हैं। और दूसरे स्किन जो इमराज हैं, जैसे खुजली हो या चेहरा साफ ना हो या एसिडिटी हो, कब्ज हो, बवासीर हो, ये सब ये एक चुटकी में अल्लाह ताला की शान है कि उसको अच्छा कर देता है। नमक जैतून असली वाला। और ये जो पैरों में दर्द है उसके लिए भी अल्लाह ताला ने एक ऐसा नुस्खा अवाम को दिया जो मैं रिसर्च में आया और मैंने इसको आम कर दिया। लेकिन इसमें परेशानी यह है, नकली बहुत मिलता है। असली गौनसिया ले, गौनसिया असली, इसे काला गौन भी कहते हैं। और इसका ये रॉ मटेरियल, इसे पाउडर बना लें। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, धनिए के पाउडर में मिला के, आधा चम्मच धनिया और आधा ग्राम गौनसिया, ये मिलाकर नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद खा लिया करें। बस काफ़ी है अगर 100 ग्राम भी असली मिल गया। बस एक बात का ख्याल रखें कि ज़्यादा मशक्क़त ना करें, और वेस्टर्न टॉयलेट अगर इस्तेमाल करें, ये कुर्सी वाला शौचालय, तो आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होना मुमकिन है। शगुफ्ता, एक सवाल किसी का रह गया, चक्कर आते हैं, क्या हमारी तरफ है किसी का सवाल? ये उनका सवाल था कि चक्कर आते हैं, सर्वाइकल, उन्होंने बताया था कि सर्वाइकल की वजह से चक्कर आते हैं वालदा को। मैं उन्हें जवाब दे दूं? बेहतर, मुझे लगता है कि आपने शायद इसकी रहनुमाई की है, या अगर नहीं की है तो माजरत खाऊं कि शायद मुझे ऐसा महसूस जवाब नहीं दिया मैंने। जी बेहतर। अच्छा देखिए, सर्वाइकल का एक बहुत अच्छा इलाज है, और आप अगर 10 से 15 दिन करेंगे तो ये अल्लाह की तरफ से है कि लोगों को फायदा होता है। दवा कोई नहीं। देखिए, एक तो ऐसे सीधे लेट जाएं ऐसे, और अपनी गर्दन का ये हिस्सा नीचे की तरफ लटका लें, बेड से नीचे, और आपका पूरी जिस्म ऐसे सीधा लेटा रहे, ऐसे लेटा रहे। ये 5-5 मिनट करके 5 बार करें। ऐसे सीधा लेटना है, बड़ा मजा आता है। डिस्क अपनी जगह आ जाते हैं, और चक्कर आए तो लिया करें। चक्कर किसी को भी सर्वाइकल के आए तो वो अपनी आंखें बंद कर ले, चक्कर गायब हो जाते हैं। और एक एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज और बता रहा हूँ, अगर आपने आज से शुरू की तो ठीक 10 दिन बाद आप ढूंढेंगे कि आपकी तकलीफ कहाँ गई। देखिए, ये ठोडी यहाँ से पकड़े, ऐसे जोर से पूरी तरह, देखिए ये यहाँ तक आ जाती है ठोडी, और यही देखना है। ये 3 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, और 3 मिनट ये देखिए, ये मोढ़ा बिल्कुल नहीं उठाए। अक्सर ख्वातीन जो एक्सरसाइज करती है तो मोढ़ा ऐसे उठा देती है और फिर ऐसे मिला देती है, मोढ़ा नहीं उठाना। ये 3 मिनट एक्सरसाइज अगर आपने कर ली, 3-3 मिनट ये, और वो 5 मिनट 5-5 मिनट वो 5 बार, ठीक 10-12 दिन में आपकी वालदा का ये सारी सर्वाइकल से मुताल्लिक बीमारी अच्छी हो सकती है। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है, आप करके देखें, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है।
बिल्कुल। शाहिदा साहबा, ये आपकी वालदा से मुताल्लिक़ सवाल था जिस पर हकीम साहब ने तफसीली रहनुमाई फरमा दी है। शहजाद भाई का सवाल ले लेते हैं। हकीम साहब, इन्होंने बताया था इनकी उम्र 45 साल है और पूरे जिस्म पर सूजन महसूस होती है, क्या वजह है, क्यों होता है ऐसा? और देखिए, सूजन होनी नहीं चाहिए। पूरे जिस्म पर सूजन आए तो होशियार हो जाना चाहिए। अगर टांगों पे सूजन है तो बहुत खतरे वाली बात नहीं है, लेकिन पूरे जिस्म अगर सूजा सूजा सा लगता है तो हमारा शुबा जाता है किडनी की तरफ और उसमें गंदगी बढ़ जाती है, जिसे आलूदगी किडनी की कहते हैं, उसे क्रिएटिनाइन कहते हैं इंग्लिश में। इसकी वजह से पूरे जिस्म की और किडनी की सफाई के लिए भी एक नुस्खा अल्लाह ने ऐसा दिया है जिससे फायदा होता है, और वो भी ऐसा मामूली सा है देखने में, लेकिन मेरा वही इल्तमास रहता है जब तक आप इस्तेमाल ना करें इसको मामूली ना समझे मेरे नुस्ख़ात तो, क्योंकि ये बहुत बड़ी मेहनत और बहुत रिसर्च के बाद आप तक पहुंचे हैं। लाखों लोगों को अच्छे करते हुए आप तक पहुंच रहे हैं। अलसी का पाउडर बना लें, हल्का सा भून कर। अलसी सभी जानते हैं, सस्ती आती है, 200-400 ग्राम लेकर हल्का सा भून लें, फिर पाउडर बना के रख लें। आधा चम्मच अलसी या 1 चम्मच अलसी खाएं और 1 चुटकी नमक जैतून उसमें मिलाकर पानी से खा लिया करें। दिन में 1 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। अगर आपने ये किया तो आपके पूरे जिस्म की सफाई इससे होती है। किडनी को धो मांज के, ये बिल्कुल जैसे बर्तन धो मांज के आप रोज़ाना रखते हैं, ऐसे लीवर को भी ये धो मांज के बिल्कुल सुखा के और अच्छा करके रखती है। पेट को, एसिडिटी को, कब्ज को और बवासीर को, स्किन को और बहुत सारे अमराज, महासों को, सबको ये बहुत आसानी से आपको फ़ायदा करती है। आप इस्तेमाल करें, अल्लाह आपको फ़ायदा दे सकता है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, तमाम नाज़रीन की भरपूर रहनुमाई के लिए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, दराज़ी उम्र दे और इंशाअल्लाह आपसे मुलाकातों का सिलसिला, आपकी रहनुमाई का सिलसिला जारी और सारी रहे। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।